बुलाओ लड़ने के लिए। भगवान वहां से गए, बीच में मारने का प्लान था, कुबलिया हाथी को भेज दिया। कुबलिया हाथी पहुंची, महाराज मदिरा पीकर भगवान पे पैर रखना चाहती थी, भगवान उसके पैर से निकल गए, पीछे चले गए, उसके पूंछ को पकड़कर खेलने लगे, जैसे कोई बालक छोटे से सांप से खेलने लगता है। मतलब बालक को सांप पकड़ा दो तो उससे भी खेल लेता है, उसको कोई पता नहीं रहता है। छोटा सा खिलौना, खिलौने से खेले वो हाथी से खेल रहे हैं। जैसे गरुड़ जी को सांप पसंद है और सांप को पूंछ पकड़ लेते हैं और उड़ जाते हैं आसमान में, मानो गरुड़ जी जैसा खेल खेलने लगे भगवान। तब उसके बाद हाथी के 2 दांत होते हैं, एक 2 दांतों को भगवान कबार लिए हैं, हाथी के पेट में मारा है, महावत का वध किया है और खून से लथपथ अभिषेक भगवान अभिषेक हो गया खून का, और खून का अभिषेक, काला काला सहे लाल लाल खून भयंकर लग रहे हैं ठाकुर जी, और उस पे से भी सफेद सफेद हाथी का दांत और वो भी खून से लथपथ। इसका मतलब सनातनियों को दे रहे हैं एक मैसेज, अपनी सुरक्षा करना हो तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। अपनी सुरक्षा करना हो तो तुम पानी से तो नहाओ, पसीने से तो नहाओ, पर खून से भी नहाने की क्षमता रखो। नहीं रखोगे तो कंस जैसे दुष्ट तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भगवान सर्वनाश करने जा रहे हैं, मतलब अभी भी कंस जैसे ही दुष्ट पड़े हैं। बांग्लादेश की स्थिति देखकर सुधरो। अगर अपना सर्वनाश होने से बचाना है तो घरों में भी हथियार रखो। जो व्यक्ति के पास अपने सुरक्षा के लिए ना हथियार नहीं है वो बहुत निर्बल है। धनी है तो क्या हुआ, बहुत निर्बल है। बल मतलब हमारे पास जो शस्त्र होता है वो हमारा बल होता है, हमारी सुरक्षा होता है। पहले के घरों में गिनी जाती थी कितनी लाठियां, कितना बल्लम, कितना गोजी, कितना भाला होता था पहले के लोग, हमारे 2 पीढ़ी पीछे, 1 पीढ़ी पीछे। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे शरीर के पिताजी वगैरह बढ़िया बढ़िया गलासा, बढ़िया बढ़िया हो, बढ़िया बढ़िया बल्लम, ये सब घर में रखा हुआ है। पुराना मूर्छा लग गया, कोई देख नहीं रहा, सुरक्षा नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर तुम ब्राह्मण हो तो परशुराम का गणासा रखो ही रखो। क्षत्रिय हो तो राम जी का, अब धनुष बाण का तो जमाना खत्म हो गया, अब रखो AK-47 रख लो, का टेंशन है। काहे जरूरत पड़ने वाली है, घड़ी आने वाली है, तुम्हारे मौज से काम नहीं चलने वाली है। अपने बहन बेटियों की रक्षा अगर करनी है, अगर अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, अपने मंदिरों की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है, मैं दूसरों को मारने के लिए नहीं कर रहा, अपनी रक्षा करनी है तो हमें शस्त्र और शास्त्र बल से मजबूत होना पड़ेगा। शास्त्र आपको आत्मविश्वास देता है और शस्त्र आपको आपके शरीर की और धर्म की रक्षा करता है। ये शस्त्र किसी की हत्या के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, ये शस्त्र अपनी रक्षा के लिए रखो। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान खुद लिए हैं महाराज, चक्र सुदर्शन से गला काट रहे हैं, तर काट रहे हैं एकदम। समझ? अगर तुमको कोई मारने आए तो कम से कम तुम्हारे घर में से भी घुसो तो कुछ सुरक्षा के लिए मिल जाए। ऐसी योजना बना के रखो, नहीं तो मारे जाओगे। मैं तो आपका गुरु हूं और आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मेरा कोई मतलब नहीं, आप मर जाओगे तो भी हमको क्या वो पड़ेगा फर्क। हम लोग तो चलो भगवान के पास, हम लोग मृत्यु से खुद नहीं डरते, पर फर्क ये पड़ेगा कि तुम मारे जाओगे तो हमारी बदनामी होगी कि हमारे धर्म के हमारे भाई बंधु मारे गए। सबसे बड़ी बदनामी पहले धर्माचार्यों की होगी। तो हमारे भाई बंधु बहन माता हो, तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे इज्जत पे आंच ना आए, इसकी पुष्टि हमें करनी चाहिए। ना समझ आया? कितने लोग बैठे हैं महाराज, बहन बेटियों की क्या इज्जत। बांग्लादेश के कुछ भगत आए थे मलुक पीठाश्रम में,
कहे महाराज इतनी बुरी दुर्दशा है वहां की कि हम लोग आपको अपने हृदय की बात नहीं कर सकते। और बड़े बिरादरी जो बांग्लादेश में वो तो ठीक भी है, उनके पास ठीक ठाक व्यवस्था है ठीक भी। जो दलित है उनकी बहन बेटियों को मस्जिद में लेके चले जाते हैं। ऑनलाइन में मुझे कहना नहीं चाहिए पर कह रहा हूँ, क्या हो गया, थोड़ा सा क्या करेगा, आईडी लॉक कर देगा, कर दे, इसका फेसबुक के सारे बैठे हैं, हमको फेमस होने का कोई मतलब नहीं है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। चारों मुष्टिक से कहा कंस ने लड़ो। अब महाराज कंस के कहने पर चारों मुष्टिक आए। भगवान ने कहा हम बालक हैं, तुम बुजुर्ग हो, हमसे लड़ोगे। चारों ने कहा कि न बालो न किशोर तम बलश्च बलिनाम बर लीलेभ्यो हतो येन सहस्त्रदीप सत्तवित। ये बालक का खेल नहीं, पहलवानी बुजुर्गों का खेल नहीं, पहलवानी बलियों का खेल है। जो बलि है वो पहलवान है, जो कमजोर वो पहलवान में नहीं आता। भगवान ने ताल ठोका, हाथ से हस्त मिला, हस्ताभ्याम हस्तयोर बंधवा पदाभ्याम योच पादयो। हाथ से हाथ, पैर से पैर, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी देर युद्ध किया है भगवान ने, थोड़ी देर तक खिलाया है। खिलाने के बाद एक दूसरे के ऊपर पटकी पटका तो होता ही, एक दूसरे के ऊपर दाव पेच कर रहे। करते 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 भगवान क्रोधित होकर उसको उठा लिए और उठाकर धड़ाम से पटक दिए। महाराज उसने तो क्रोध पूर्वक भगवान के छाती में घुसा मारा था, पर भगवान ने घुमा के धरती में पटक दिया और ऐसा पटका कि उसका जो है प्राण ऊपर चला गया। इधर मुष्टिक बलदेव जी से लड़ रहा था। बलदेव जी ने देखा कन्हैया ने मार दिया तो हम काहे पीछे रहे, ऐसा झापड़ मारा। तथैव मुष्टिका पूर्वं स्वनिष्ठ्या विहतेन वे बलभद्रेण बलिना तलेना मृतो। ऐसा झापड़ मारा महाराज, एकदम खड़ा खड़ा कान के मुख से नाक से सब। इस पे 7 द्वार है, ऊपर 7 द्वार से खून बहने लगा, अधड़ाम से गिरा। बकवास करने लगा, कंस पकड़ लो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। भगवान दौड़े हैं, कंस ने तलवार निकाला है, ऐसा भगवान ने कराटा मारा महाराज कि उसका तलवार ढाल गिरा और उठा के पटक दिया रंगभूमि में। और मंच से ही भगवान उसके छाती पे कूद गए और जैसे कूदे तो उसका कूदते ही समय भगवान खून फेंकते हुए वो प्राण ऊपर चला गया। उसका बाल पकड़ के भगवान ने वही घसीटा है उसको। उसके 8 भाई थे, कंक और न्योग्रोध 2 का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद 8 को बलदेव जी और भगवान ने पारी परा करके मार दिया। अपने माता जी और पिताजी को छुड़ाते हैं, नाना जी अक्रूर जी को छुड़ाते हैं। वसुदेव और देवकी जब छूटे, नाना जी अक्रूर जी जो थे उनको राजगद्दी दिया है। उन्होंने कहा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं राजगद्दी नहीं संभाल सकता। कहा कोई बात नहीं, मैं आपके राजगद्दी का सुरक्षा करूंगा, आप राजगद्दी संभालिए। विवाह तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, इसीलिए प्रसंग लेके चल रहा हूँ। भगवान का योग पवित्र कराया गया। जब यज्ञोपवीत हुआ महाराज तो यज्ञोपवीत के बाद पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी के एक महापुरुष जिनका नाम है शांडिल्य ऋषि, जो काश्यप गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण है, उनके पास भगवान शिक्षा लेने गए हैं। 64 दिन और 64 रातों में भगवान को 64 प्रकार की कला को प्राप्त कर लिया है, जैसे गान